नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे थोड़ी चर्चा करूँगा, थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसी पे जनरली मनन अध्ययन और करते रहता हूँ। कुछ अगर थॉट्स आ जाता है तो सोचता हूँ कि कुछ बताऊँ, बात करूँ। हम अक्सर लाइट यानी प्रकाश को ज्ञान और जीवन और प्रगति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड जो है, जीवन और हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं जो है अंधकार में ही घटित होती है। जो भी प्रतिक्रिया होती वो ज़्यादातर जो है शांति में सृजन का, वह अंधकार में ही घटित होती है। अंधकार इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में, और प्रकृति ने अंधकार इतना लंबा बनाया है, जितना प्रकाश बनाया उतना अंधकार बनाया है। तो कहीं ना कहीं इसका विशेष महत्व जीवन में होगा और इससे जीवन प्रभावित होता होगा। जितना देर हम लोग जगते हैं तो आखिर प्रकाश में क्या होता है ये लगभग लोग जानते हैं, लेकिन अंधकार में क्या घटित होता है आइए थोड़ा जानते हैं। तो मैं यह कह सकता हूँ कि अंधकार ही सृजन की कोख है। मतलब वहीं सब कुछ पैदा होता है, जहाँ सृजन होता है, जहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ विकास होता है, जहाँ कुछ निर्माण होता है, बहुत साइलेंट, वहाँ पे अंधकार बहुत आवश्यक है। आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो वह प्रकाश नहीं बल्कि एक डार्कनेस यानी अंधकार से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद लाखों वर्षों तक पूरा ब्रह्मांड डार्क एज में था। फिर धीरे धीरे तारों और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ यानी डार्कनेस ने ही लाइट को जन्म दिया। जैसे गर्भ का अंधकार नए जीवन का घर होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का अंधकार हर तारे, हर ग्रह का जन्म स्थान है। गर्भ में पल रहे बच्चे का निर्माण भी एक अंधकार में ही होता है। जो शरीर में जो अंधकार है भीतर, वह जीवन की प्रयोगशाला है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे शरीर में जो कुछ भी जीवित रहता है वह सब अंधकार में ही होता है। कोशिका के भीतर डीएनए की कॉपी भी बनती है तो वह अंधकार में। हमारे हार्मोन्स, प्रोटीन, नई कोशिकाएं सब अंधेरे में ही बनती है। और जब हम नींद में होते हैं तब शरीर अंधकार में क्या करता है कि अपने आप को रिपेयर करने लगता है, सारा कुछ सिस्टमेटिक करने लगता है। नींद इतना ज़रूरी है। अगर जब आँख बंद करेंगे तो अंधकार होगा, तो नींद के दौरान क्या होता है कि हमारा पिनियल ग्लैंड्स मेलाटोनिन निकालना शुरू करता है और हमें गहरी नींद आने लगती है। अब सारा सिस्टम देखें कि जब हमें नींद आती है तब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होने लगता है, मन शांत होने लगता है। मन शांत होता है तो ब्लड प्रेशर ठीक होगा, नींद आएगा तो डायबिटीज़ भी ठीक होगा, टेंशन नहीं होगा तो डायबिटीज़ ठीक होगा। इवन आप जब कष्ट में होते हैं तो डॉक्टर भी नींद की दवा देती है कि नींद जब इसे आने लगेगा तो अंधकार होगा भीतर, ज़्यादा प्रकाश हम नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर सारा कुछ ठीक होने लगेगा, सब शांत होने लगता है। खास करके जो मेलाटोनिन है यह तभी बनता है जब पूरा डार्क हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं बल्कि शरीर का रीजनरेशन लैब है। ये मुझे लग रहा है कि यही उपमा देनी चाहिए। आधुनिक जीवन और अंधकार से दूरी ये होता चला जा रहा है। जितना सिविलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है उतना हम लोग अंधकार से दूर होते चले जा रहे हैं।
आज हमारी सभ्यता ने दिन और रात के प्राकृतिक जो संतुलन है उसे तोड़ दिया है। शहरों की रोशनी, मोबाइल का ब्लू लाइट, 24 घंटे की एक्टिविटी, इस सब ने हमारी मस्तिष्क की बायोलॉजिकल घड़ी जो होती है, सर्केडियन साइकिल होती है, उसको एकदम बिल्कुल असंतुलित कर दिया है। इससे परिणाम क्या होता है? अनिद्रा, तनाव और चिंता, हार्मोनल गड़बड़ी। अब हार्मोनल गड़बड़ी होगी तो बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाएंगे। पीसीओडी, ये जो बच्चे जो पढ़ने हैं आजकल कंपटीशन में, रात रात भर जग के पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसी तरह के मरीज आते हैं। जो रात में ज़्यादा जग के पढ़ते हैं उन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाएगा। हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, बार बार आप कोई एंटीबायोटिक खाएंगे, कोई और दवाई खाएंगे, बस एक बीमारी और डॉक्टर का खेल और हॉस्पिटल और दवाई, ये चलते चलता रहता है। तो आधुनिक विज्ञान इसको अब लाइट पॉल्यूशन सिंड्रोम कहता है। जो बहुत सारी बीमारियों है, जो ऐसे तो इन्फेक्शन आएगा और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो इन्फेक्शन भी आएगा। तो ये आधुनिक बीमारियां जितनी भी है सब इसी लाइट का ही परिणाम है, नहीं सोने का परिणाम है। तो अंधकार से जुड़ना ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ना हम कह सकते हैं। थोड़ा समय पूर्ण अंधकार में बैठना या सोना चाहिए। दिन रात के प्राकृतिक चक्र का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दिन और रात यदि ईश्वर ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, तो सोच के बनाए होंगे। अगर आपके घर में ब्राइट लाइट है तो एक हल्का येलो लाइट, शायद उसको 4K कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा नेचुरल वाइट कलर में होता है और इससे आपको अच्छा लगेगा। आप प्रयोग भी कर सकते हैं। एक रूम में आप बहुत ही चमकदार प्रकाश में रहें और आप फिर अंधकार में रहें या फिर पीला प्रकाश में रहें, आपको देखिएगा दोनों में शांति की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा, मन शांत होगा। मन शांत होना और अच्छा लगना ये बताता है कि ये हमको करना चाहिए। तो जितना हो सके स्क्रीन से दूरी बनाए रखें। इससे क्या होता है कि शरीर में एक कॉस्मिक लय से तालमेल बिठा लेता है। अंधकार क्या करता है कि हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है, और शांति ही वह भूमि है जहाँ सृजन होता है, चाहे वह नई कोशिका हो या नया विचार हो या नई चेतना हो। यह सब अंधकार की ही देन है। तो हम कह सकते हैं कि अंधकार से डरने की नहीं, उससे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वही जीवन पलता है और वही चेतना का बीज बोया जाता है। अंधकार हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल प्रकाश में नहीं, बल्कि प्रकाश और अंधकार के संतुलन में है, और वह संतुलन अंधकार से ही शुरुआत होता है। अब अंधकार की बात कर रहे हैं तो थोड़ी होम्योपैथिक दवा इस दृष्टिकोण से पढ़ लेते हैं। एक दवा है मेलाटोनिन, बहुत आधुनिक दवा है, पहले नहीं था, अब देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है। वह 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में भी आती है। इसका निर्णय एक कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर दे तो ज़्यादा अच्छा है। नींद के अभाव, थकान के बावजूद नींद ना आना और आर्टिफिशियल लाइट का ज़्यादा एक्सपोजर हो जाना, इसके बाद बेचैनी, नींद नहीं आना और बॉडी का सर्केडियन साइकिल जो रिदम होता है उसको फिर से बहाल करने में इस मेलाटोनिन 30 का बहुत भूमिका है। यह मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता और यह पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, खास करके जिनका नाइट शिफ्ट होता है, कभी दिन में काम होता है, कभी रात में काम होता है, उनका एक सर्केडियन साइकिल गड़बड़ हो जाता है। उनको अक्सर पेट की समस्या, निंद्रा की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये सब समस्या होगी। तो मेलाटोनिन अगर आप लें तो ये आपको काफ़ी हद तक उसको रिदम को मेंटेन करने में भूमिका निभाएगा। एक बहुत अच्छी दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का पेशेंट या बच्चा अंधकार या अकेलेपन से उसको बहुत डर लगता है। रात में कुछ डिल्यूजन होता है, भ्रम होता है, बुरे सपने आते हैं, उसे फियर ऑफ डार्क होता है, मानसिक बेचैनी होती है,
रात का अंधेरा व्यक्ति में अत्यधिक भय उत्पन्न करता है। बहुत जैसी रात होगा इस पेशेंट को भय लगने लगेगा, डर लगने लगता है। खास करके जब वो अकेला हो, कोई परछाई नज़र आ गया, अजीब सी परछाई नज़र आ गया, अजीब सी आवाज़ सुनाई लेता है। बच्चा क्या करता है, रात में जगता है, डर के चिल्ला उठता है, कुछ फेंक देता है या कुछ पकड़ लेता है, किसी कोई साथ में उसको पकड़ लेता है। तो इसका सारा लक्षण जो होता है अंधेरा में बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि रात में लाइट जला के सोते हैं या किसी के पास रहना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, उनको ठीक लगता है, नहीं तो उनको बहुत डर लगता है। तो हम लोग पेशेंट को देखते हैं, बहुत लोग जो डर जिनको भय रहता है उनको स्ट्रामोनियम देने से सिर्फ डर ही नहीं ख़त्म होता है, उससे होने वाले बहुत सारे सिम्टम्स भी उनके चले जाते हैं। तो ये सब कुछ होम्योपैथिक दवा थे। ऐसे इस तरह से मानसिक अगर लक्षण आपके पास हों तो किसी कुशल पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास संपर्क करें, आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।